नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम ईमानदारी पर विशेष रूप से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती अनुरोध है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, तभी आपके लिए इस वीडियो का अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो देखना ही बेकार है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करेंगे तो इससे हम भी समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। मित्रों, आज हम ईमानदारी पर प्रकाश डालते हैं। ईमानदारी बहुत ही अनमोल रत्न है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ईमानदारी पर चल करके तरक्की करनी चाहिए। कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। छल कपट बेईमानी के द्वारा उत्पन्न की गई तरक्की बहुत जल्दी पतन का शिकार हो जाती है। वह जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से पतन को प्राप्त हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, अन्यायोपार्जितम धनम दशम वर्षाणि तिष्ठति चैकादशे वर्षे समूलम धनम नश्यति। अर्थात अन्याय से पैदा किया गया धन मात्र 10 वर्ष तक ठहरता है, 11वें वर्ष में वह समूल धन मय ब्याज के नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, आज हमें एक ईमानदारी से भरपूर बहुत ही मार्मिक महत्वपूर्ण कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी ईमानदारी के गुण को और ईश्वर पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, एक व्यक्ति वह गुब्बारा बेचा करता था। वह व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। सुबह गुब्बारे बेचकर शाम तक घर आता और शाम को उसी पैसे से अपने घर के बच्चों को खाने का इंतजाम करता था। एक समय की बात थी कि उसका गुब्बारा नहीं बिका। जब उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, घर में बच्चे रोटी के लिए तरस रहे थे, घर में आटा भी नहीं था। पूरे दिन बच्चों की माँ ने बच्चों को बहला करके रखा कि तुम्हारे पापा आते होंगे और वह इंतजाम करके लाएंगे और आपके लिए वो आटा लेकर आएंगे, तब मैं रोटी बना करके खिलाऊंगी। उस दिन उसे बहुत शाम को लेट वो घर आया, देखते देखते कि शायद कुछ गुब्बारे बिक जाएं, इससे मैं बच्चों को खाने का प्रबंध कर सकूं। लेकिन जब कोई भी गुब्बारा नहीं बिका, वह घर आया। घर आने के पश्चात उसकी जब पत्नी ने पूछा तो वह उदास स्वर में बोला कि आज कोई भी गुब्बारा नहीं बिका। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो भूखे सो गए। मैंने उन्हें सुबह से कहकर सुलाती रही, मनाती रही, छुपाती रही कि तुम्हारे पापा आते होंगे और वह आटा लेकर आएंगे, तब मैं खाना बनाऊंगी। अब बताओ क्या करें। वह पूरे रात इसी दुख में उसकी रात व्यतीत हुई और दुख में व्यतीत होने के पश्चात जब सुबह ही वह जल्दी गुब्बारे लेकर के वह बाजार की तरफ निकला और उसने गुब्बारों को गिड़गिड़ा करके लोगों को रोक कर बेचना शुरू किया। लेकिन कोई भी उसका गुब्बारा किसी भी कीमत में लेने को तैयार नहीं था। मैं अपने पर घर की स्थिति को बता रहा था, फिर भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वहीं कहीं दूर से एक औरत अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। उसने इस हालत को देखा और वह उस गुब्बारे बेचने वाले के पास आई। जब वह उस गुब्बारे बेचने वाले के पास आई और उससे कहा, तो उसने कहा कि भाई मुझे बच्चों के लिए कुछ गुब्बारे दे दो। उसने उन बच्चों के लिए गुब्बारे जो उसने मांगे 2-4 गुब्बारे उस तरीके से उन्हें गुब्बारे दे दिए। अब वह उसने 100 का नोट निकाल करके दिया। तो उसने कहा कि मैडम, ये गुब्बारे तो मात्र 50 रुपए के बनते हैं, आप 50 रुपए का मेरे पास खुला नहीं है, मुझे 50 का नोट दे दीजिए। वह औरत बोली कि नहीं भैया, ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और ऐसा कह करके वो 100 का नोट दे करके चली गई। वह घर आया। घर आकर उसने आटा लेकर के आया और घर उसने रोटी पकाकर बच्चों को रोटियां खिलवाई। अब वह जब भी वो गुब्बारे बेचने जाता था तो वह उस औरत को देखता था, जहां भी मिलती वहीं उस औरत के पास वो पहुंच जाता था और वह औरत उससे 2-4-6 गुब्बारे लेकर के उसे हमेशा पैसे अधिक दे दिया करती थी। एक दिन वह गुब्बारे बेच रहा था और उसकी अचानक से निगाह पड़ी। वह उस औरत अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। वह उस औरत के पास पहुंचा। उस औरत ने कहा
कि भैया चलो मुझे कुछ गुब्बारे दे दो। इस बार उसने कहा कि तुम्हें जितने गुब्बारे चाहिए अपने हाथ से थैले से निकाल लो, ये आप ही के गुब्बारे हैं। जब उसने थैले से गुब्बारे निकाल कर बच्चों को देने लगी तो उसमें बच्चों को गुब्बारे देने के पश्चात उसने उसके लिए 500 का नोट थमा दिया। अब वह बोला कि मुझ पर इसके खुले नहीं है कि रख लो। उसने पहले की तरह ही उसे 500 का नोट थमा दिया और कहा कि रख लो, ये आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके काम आएंगे। अब वह जब घर आया उस दिन उसने घर जब ला करके आया तो उसने बहुत सारा सामान लेकर के आया, क्योंकि आज उसकी प्रॉफिट अच्छी हो गई थी। और बच्चों के लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए जब लेकर के आया, घर जब खुशी खुशी आया, उसकी पत्नी ने पूछा कि आज तो बहुत अच्छा सामान लेकर के आए हो। तो उसने कहा कि वही उस औरत ने आज मेरे लिए 500 रुपये दिए थे। तो जब वो उसने गुब्बारों को पलटा तो उसमें उसे सोने की अंगूठी मिली। उसकी बेटी ने कहा कि पापा इसमें तो सोने की अंगूठी है, क्योंकि उसके गुब्बारों को उसकी बेटी ही एक एक करके काट छाट करके रखती थी। उसने कहा कि तो वह तुरंत समझ गया कि हो न हो ये गुब्बारा उसी औरत का है, ये अंगूठी उसी औरत की है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी ने देखा वे सोने की अंगूठी थी। उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान की कृपा से लक्ष्मी स्वयं हमारे घर चल कर के आई है, ये हमारी गरीबी दूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसा हमारे साथ किया है। कुछ उसकी भी नियत में ये फर्क आने लगा। उसने सोचा कि मुझ पर वह औरत तो शक भी नहीं करेगी, और वह बोला चलो ठीक है, भगवान की कृपा से अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा वह विचार कर रहे थे। अब वह उस सुबह जब दूसरे दिन निकला और वह उस अंगूठी को लेकर के बाजार गया और उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर उस अंगूठी को दिखाया और कहा कि भैया इस अंगूठी की कीमत बता दो, ये कितने की है। उस सुनार ने कहा कि तेरे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। उसने कहा कि ये मेरी पत्नी की अंगूठी है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम इसकी कीमत बता दो। उसने कहा कि बेचना चाहते हो कि नहीं, मैं पहले कीमत पूछना चाहता हूँ। उसने अंगूठी का वजन किया और बताया कि इस अंगूठी की कीमत 50,000 रुपये है। अब वह बोला कि चलो मैं अंगूठी अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी कीमत तय करने दिखाने लाया था, मैं अपनी पत्नी से पूछने के पश्चात भी इस अंगूठी को बेचूंगा। और ऐसा कह करके वह अंगूठी को घर ले आया और उसी दिन उसके लड़के को बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया, इसका कोई जवाब नहीं। उसका लड़का रात भर बुखार से तड़पता रहा। उसकी पत्नी बोली कि सुबह आप इस अंगूठी को बेचकर और अपने बेटे का इलाज करा लो, हमारे बेटे की जान बच जाएगी। उसके भी दिमाग में सोचा कि हाँ, इससे और दूसरा कोई हमारे पास चारा नहीं है, कि हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं। अब वह उस अंगूठी को लेकर के बाजार गया, लेकिन उसकी हिम्मत उसे बाजार में अंगूठी बेचने की नहीं हुई। अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि मैं अंगूठी बेच दूंगा तो मैं उस औरत के लिए जिसने मेरी कई बार मदद की है उसके लिए क्या वो होगा। तो उसने विचार किया कि नहीं, मैं अंगूठी नहीं बेचूंगा। और वह उस औरत को ढूंढने लगा, लेकिन अब वह औरत उसे दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस अंगूठी के खोने के कारण से वह औरत घर से बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन वह गुब्बारा बेचने वाले ने उस औरत की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। उसने अपने मित्र, जो उसका एक मित्र ड्राइवर था, उससे उस औरत के बारे में पूछा और गाड़ी का नंबर बताते हुए तो उसने कहा कि वह औरत फलानी गली में और फला नंबर पर उसका मकान है, वहाँ रहती है। वह उस अंगूठी को लेकर के उस औरत के घर पहुंचा। वहाँ पर चौकीदार बैठा हुआ था। उस चौकीदार ने उसे अंदर जाने से रोका और जब उसने सारी बात बताई, उसने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ मैडम जी से। तो उसने कहा कि मैडम जी कुछ दुखी हैं, कुछ दिन से वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनके दुख को दूर कर सकता हूँ, इसलिए मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ। तो उसने गार्ड ने कहा कि आप यहीं बैठिए, मैं मैडम जी को बता कर आता हूँ। जब वह गार्ड अंदर गया और उसने उस गुब्बारे के वाले के बारे में बताया, मैडम बाहर निकल करके आई और मुस्कुराते हुए बोली कि भैया आपको इस घर का पता किसने बताया, आप यहाँ तक कैसे चले आए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उसने कहा कि मैडम मेरे मित्र ने बताया था, तब मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसने कहा कि मैडम आप मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन आप मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसने कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मेरी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई, पता नहीं, जाने ईश्वर जाने कि वो अंगूठी कहाँ गिर गई, मुझे मिल नहीं रही है। तो उसने उस अंगूठी को निकालते हुए कहा कि देखिए मैडम जी, यह आपकी अंगूठी है। उसने कहा कि भैया आपको ये अंगूठी कहाँ मिली। तो उसने कहा कि जिस समय आपने गुब्बारे
उस थैले में हाथ डाल के निकाले थे, शायद उस समय आपकी अंगूठी उसी थैले में गिर गई। तो उसने कहा कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ईमानदार हो, चलो तुमने मेरी अंगूठी वापस कर दी। खैर मैं तो तुम पर शक भी नहीं कर सकती थी। वहीं पर उसकी एक दोस्त खड़ी थी जो कि एक ब्लॉगर थी, यूट्यूबर थी। तो उसने उसके बारे में उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि ये भैया बहुत ईमानदार हैं, देखो ये मेरी सोने की अंगूठी मुझे वापस करने आए हैं। यदि अंगूठी बेच लेते तो ये बहुत रुपए की अंगूठी थी, लेकिन मैं तो इन पर फिर भी शक नहीं करती। तो वह यूट्यूबर, उसकी जो दोस्त थी, वह बोली कि मैं इनके साथ एक वीडियो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो वह पहले तो मना करने लगा कि नहीं, मैं ऐसी कोई वीडियो वगैरह के उसमें मैं नहीं पढ़ता, मैं कोई वीडियो नहीं बनवाऊँगा। लेकिन जब मैडम ने कहा तो उसने उसके साथ अपनी एक वीडियो बनवा ली। और वीडियो बनवाने के पश्चात वो घर आ गया। उसने ये सोचा था कि मैं अंगूठी जब दूंगा तो मैडम खुशी हो करके मुझे 1500 रुपये दे देंगी, जिससे बच्चे का इलाज हो जाएगा। लेकिन अंगूठी देकर जब वो घर लौटा तो मैडम ने उसे 1 भी रुपये देना भूल गई खुशी के मारे, और वह खाली हाथ लौटा। अब वह मन में सोचता जा रहा था। जब घर आया तो घर आने के पश्चात उसकी पत्नी ने कहा कि बेच लाए अंगूठी। तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी उसे गालियां देने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मरवा दिया। यदि तुम इलाज अंगूठी बेच के पैसे ले आते तो उस पैसे से मेरे बेटे का इलाज हो जाता, शायद मेरा बेटा बच जाता। अब इलाज के अभाव में मेरा बेटा दम तोड़ देगा। अब वह उसके बेटे को बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात भर वह रो रो करके उन दोनों ने रात काटी और ईश्वर का भजन करते रहे कि हे प्रभु, हमारे दुख को दूर करने का कोई उपाय सोचो, किसी प्रकार से हमारे दुखों को दूर कर दो। सुबह 5 बजे ही उनके द्वार को किसी ने खटखटाया। जब द्वार को खटखटाया, उसने द्वार को जाकर के खोला तो वह दोनों ही, मैडम और उसकी दोस्त, दोनों द्वार पर खड़ी थी और मुस्कराते हुए वह बोली कि और भैया बताओ ठीक हो। उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ, मेरे बेटे को तेज बुखार आ रहा है। अब वह अंदर घर में घुस आई और बैठ गई। अब उन्होंने 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की पूंजी उनके हाथों पर रख दी। उन्होंने कहा कि बोले कि भैया ये आप अपनी अमानत संभालिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने रुपयों का क्या करूं, मुझे ये रुपए नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया हम आपको रुपए दे नहीं रहे हैं, ये तो आप ही की कमाई है। उन्होंने कहा कि मैं मतलब नहीं समझा। बोले भैया जो हमने आपके साथ वीडियो क्रिएट की थी वह रात भर में इतना चल गई कि उसकी अर्निंग 2 लाख रुपए है। खैर हमको तो 2 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे, लेकिन हम आज की जो पहली अर्निंग हुई है वो हम आपको सौंप रहे हैं। तो मित्रों, उसने कहा कि भैया अगर आप इस अंगूठी को बेच देते तो ये मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच बिकती, लेकिन ईश्वर ने आपके बारे में कुछ और ही सोचा। आपकी ईमानदारी का फल आपको चौगुना करके दिया है और आपको इसकी कीमत 2 लाख रुपए भगवान ने दी है। और वह बहुत ही खुश हुआ। अब उसके परिवार के दुख दूर हो चुके थे। उसने अपने उन रुपयों से अपने बेटे का इलाज कराकर बेटे को ठीक करा लिया और उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रही। और उस मैडम के घर से भी उसके इतने अच्छे संबंध हो गए कि वह जब चाहे जिस प्रकार की मदद चाहे ले सकता था। तो मित्रों, ईमानदारी में बहुत शक्ति है। हमें हमेशा अपनी तरक्की ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, कागज की नाव कभी भी पार नहीं लग सकती है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।